गाइस, वेलकम टू वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल बाय दिशा। तो चलिए आज हम लोग अपना कैश फ्लो की जर्नी को इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का एक इंट्रोडक्शन वीडियो दिया था कि उसमें क्या क्या कंसीडर करते हैं। आज डीके गूगल की बुक्स पे उस पर सेपरेट क्वेश्चन करते हैं। तो आज जो क्वेश्चन होंगे वो सिर्फ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए होंगे। तो चलिए देरी किस बात की, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे अपीयर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सबसे पहले, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज ऑफ एक्स लिमिटेड। क्या दे रखा है, देखिए हमें दे रखा है, हाँ ईयर चेंज हो सकता है, मेरी बुक थोड़ी सी पुरानी है, ठीक है, बट क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएगा आपकी डीके की बुक में। हमें करेंट ईयर, लास्ट ईयर दो फिगर दे रखी है, दे रखा है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट और फिक्स एसेट्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मैंने कहा था आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का क्वेश्चन करते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि जिन एसेट्स का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, क्या उसके अगेंस्ट नीचे कुछ दे रखा है। तो भाई जैसे नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट दे रखा है, 8 लाख के थे 10 लाख के हो गए। अगर इनके रिगार्डिंग नीचे कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है तो हमें सीधे क्या उठा लेना है, भैया 8 के थे 10 के हो गए, मतलब 2 लाख से बढ़ गए। अब इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ जाएंगे, जरूर हमने और परचेज की गई होगी, है ना, सिंपल सा रीजन। फिक्स एसेट्स 15 लाख के थे 18 लाख 20 हजार के हो गए। अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है इनके अगेंस्ट तो आराम से 15 से 18 लाख 20 हजार, 3 लाख 20 से बढ़ गए तो भाई परचेज हो गए, फिक्स एसेट्स और आ गई। ठीक है, तो एसेट्स अगर बढ़ रही है इट मीन्स वो परचेज हो रही है, अगर घट रही है तो सेल हो रही है। बट ऐसा तभी मानेंगे जब इनके ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस के अलावा आपको कुछ ना कहा गया हो। तो फिलहाल बहुत कुछ कहा गया है, देखते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन हमारी दे रखी है। पहला, हाफ ऑफ द नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट हेल्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 15%। कोई बात नहीं, इसका मतलब ओपनिंग क्लोजिंग के अलावा भी कुछ दे रखा है, तो क्या करेंगे, वी विल मेक अकाउंट। ठीक है, फिर डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट। देखो भैया फिक्स एसेट्स का ओपनिंग क्लोजिंग के अकॉर्डिंग उसका डेप्रिसिएशन दे रखा है, तो क्या बनाएंगे, अकाउंट बनाएंगे। ठीक, तो फिर जब कभी भी किसी एसेट्स के रिगार्डिंग उनके ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस के अलावा अगर आपको नीचे कुछ भी दे रखा हो, चाहे उनका डेप्रिसिएशन, चाहे उनका सेल, चाहे उनकी परचेज, तो भाई पहले अकाउंट बनेगा। ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव ऑन नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 50,000, डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव, ये सारी चीजें हैं हमारी। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या बनाएंगे, जाहिर सी बात है जब ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस के अलावा हमें चीजें अवेलेबल है तो वी विल मेक फर्स्ट अकाउंट्स। तो सबसे पहले आप लोग अकाउंट बनाएंगे नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट का। चलिए मेरे साथ बनाइए, देखिए अकाउंट कैसे बनाते हैं किसी भी एसेट्स का। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या लिखेंगे, नॉन करेंट अकाउंट। ठीक, फॉर्मेट हमारा क्या होगा, तो पर्टिकुलर अमाउंट, क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है तो प्लीज स्टूडेंट मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर अमाउंट। चलिए मैं आपको अकाउंट बनाने का तरीका बताती हूँ। सबसे पहले किसका अकाउंट बना रहे हैं, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बना रहे हैं हम लोग। ठीक, अब दिक्कत ये है कि नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट क्या है भाई, एसेट्स है। एसेट्स का नेचर क्या होता है, डेबिट होता है। अब तो सबसे पहले हमें अकाउंट बनाते वक्त ये ध्यान रखना है कि हम किसका अकाउंट बना रहे हैं, एसेट्स का कि लायबिलिटी का। एसेट्स का बना रहे हैं, उसका ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस है, तो एसेट्स का नेचर क्या होता है, डेबिट। तो ओपनिंग बैलेंस को क्या लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी, और क्लोजिंग बैलेंस को लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी। ओपनिंग बैलेंस मतलब लास्ट ईयर, क्लोजिंग बैलेंस मतलब करेंट ईयर के बैलेंस की बात कर रहा है। तो देखिए 2013 में नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट कितने थे हमारे पास, 8 लाख के। क्लोजिंग बैलेंस कितना हो गया, 10 लाख। क्या कह रहा है हमसे क्वेश्चन हमसे कह रहा है हाफ ऑफ द नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट हेल्ड इन द बिगिनिंग। बताओ भैया बिगिनिंग में कितने इन्वेस्टमेंट रखे अपने पास, 8 लाख। कह रहा हाफ ऑफ द, इन्हीं का आधा कर दो। तो बताओ अगर 8 लाख का अगर आधा करते हो तो कितना आता है, 4 लाख। कह रहा हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट हेल्ड इन द बिगिनिंग सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 15%। कह रहा इनको 15% प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है, तो बताओ इनकी सेल प्राइस क्या होगी। तो इट मीन्स इसी 4 लाख पे 15% प्रॉफिट ऐड कर दो, तो 2 जीरो कटेंगे, 3 2, तो 15 4 जा 60,000। इट मीन्स हमारी जो सेल हुई है हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट, मतलब 4 लाख का इन्वेस्टमेंट मार्केट पे कितने पे सेल हो रहा है, 4,60,000 पे। अगर एसेट्स खरीदी जाती है तो टू बैंक लिखते हैं, और अगर एसेट्स बेची जाती है तो क्या लिखते हैं, बाय बैंक। क्या लिख देंगे, बाय बैंक। इट मीन्स क्या, ब्रैकेट में डाल लीजिए सेल।
कितनी की हो रही है? 4,60,000 की। अगर लॉस हो रहा है तो बाय P&L होगा, प्रॉफिट हो रहा है तो टू P&L होगा। तो 15% प्रॉफिट पे सोल्ड हो रहा है तो क्या लिख देंगे? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना? 60,000। क्या और कुछ दे रखा है? नहीं मैम, और कुछ भी नहीं दे रखा है। तो क्या करो भाई? भैया एक एसेट्स के अकाउंट में क्या आ सकता है? ठीक है, चलो ये तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, एक नॉर्मली एक एसेट्स की बात कर रही हूँ। या तो वो बेची जाएंगी, या तो वो खरीदी जाएंगी, या तो उस पर डेप्रिसिएशन होगा। और कुछ हो सकता है? नहीं। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट था, सेल हो गई, तो अब जो डिफरेंस आएगा इस साइड वो क्या होगा? वो हमारे परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट होगी। चलिए ऐड करते हैं 14,60,000। जिस साइड का ज्यादा होता है उसकी टोटिंग दोनों साइड लिख लीजिए। लेस करेंगे तो भाई 60 से 60 कैंसिल कर दो, 10। 14 लाख में से 8 लाख गया तो 6 लाख। और इस साइड जो डिफरेंस आएगा उसको क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट। और इसका मतलब होता है कि हमने इन्वेस्टमेंट और परचेज करे। हाउ मच? 6 लाख। कोई दिक्कत नहीं ना मैम? यहाँ पे क्या करना है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में? मैंने बताया था कैश फ्लो कहता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग। भाई अगर कैश आ रही है, कैश का इनफ्लो हो रहा है तो ऐड कर लो, और कैश का आउटफ्लो हो रहा है तो लेस कर दो। आप बताइए एसेट्स की केस में इनफ्लो आउटफ्लो कब होगा? अगर एसेट्स खरीद रहे हो तो एसेट्स लाओगे और कैश जाएगी, मतलब कैश का आउटफ्लो हो रहा है, तो परचेज ऑफ एसेट्स क्या होगा? लेस कर देंगे। सेल ऑफ एसेट्स, भाई कैश आ रहा है, एसेट जा रही है, मतलब कैश का इनफ्लो हो रहा है, तो इनफ्लो हो रहा होगा तो क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे। तो सेल ऑफ एसेट्स ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे दोनों चीजें हो रही है, एक तो सेल हो रही है, क्या लिखेंगे इसको? ऐड कर ले, सेल ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। हाउ मच? दैट इज 4,60,000। फिर क्या लिखा है? टू बैंक। ये हमारी क्या हो रही है? परचेज हो रही है। तो परचेज से हमारा कैश लेस होगा। दिस इज आउटफ्लो ऑफ कैश, सो वी विल राइट परचेज ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। हाउ मच? दैट इज 6 लाख। अच्छा, जितनी भी नेगेटिव की फिगर होती है ना, वी विल शो दैट अमाउंट इन ब्रैकेट। ओके, तो उन्हें हम लोग ब्रैकेट में शो करेंगे। ठीक, तो यहां से अब और कुछ आना है? नहीं, और कुछ नहीं आना है, खत्म। चलिए नेक्स्ट क्या दे रखा था? फिक्स्ड एसेट्स। और फिक्स्ड एसेट्स के रिगार्डिंग भी हमें कुछ दे रखा था, डेप्रिसिएशन। सो फॉर दैट वी विल ऑल्सो मेक अकाउंट। ठीक है, चलिए अकाउंट बनाते हैं। तो फिक्स्ड एसेट्स का भी अकाउंट बनाते हैं। उसके लिए देखिए, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, फिर अगेन वही फॉर्मेट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। क्या लिख देंगे? पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगेन वही फिक्स्ड एसेट्स, एसेट्स है, एसेट्स क्या होती हैं? डेबिट होती हैं। और तो पहली स्टार्टिंग कहां से होगी? डेबिट साइड से। तो ओपनिंग बैलेंस को लिख देंगे टू बैलेंस BD, क्लोजिंग बैलेंस को लिख देंगे बाय बैलेंस CD। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस मतलब लास्ट ईयर, क्लोजिंग बैलेंस मतलब करेंट ईयर। तो चलिए देखते हैं क्या दे रखा है फिक्स्ड एसेट्स का। ओपनिंग बैलेंस है 15 लाख, क्लोजिंग बैलेंस है 18,20,000। ठीक है, और क्या दे रखा है हमको एसेट्स की रिगार्डिंग? डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन क्या है? ड्यूरिंग द ईयर। क्या लिख देंगे? बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। हाउ मच? दैट इज 1,60,000। ठीक है, अब भैया एसेट्स के रिगार्डिंग क्या होता है? मैंने अभी आपको बोला, या तो सेल होगी या तो परचेज होगी, उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा। डेप्रिसिएशन लग चुका है। अब अगर इधर डिफरेंस आता है तो वो क्या होता है? परचेज होता है। और अगर इस तरफ डिफरेंस आता है बाय बैंक, तो वो क्या होगा? सेल होगा। तो चेक कर लेते हैं। तो इस साइड का ज्यादा आ रहा है तो इट मींस डिफरेंस यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, तो वो क्या होगा? वो हमारा परचेज ऑफ एन एसेट्स होगा। तो 18 लाख और ये 90, 6 2 8, तो दिस इज 19,80,000। ठीक है, 19,80,000 हो जाएगा। 19 में से 15 गया, 4,80,000। क्या लिख देंगे? टू बैंक, दैट इज 4,80,000, दैट इज आवर परचेज। तो ब्रैकेट में इसको लिख दीजिए कि इसका मतलब क्या होता है? परचेज। और परचेज होगा तो कैश का आउटफ्लो होगा, और कैश का आउटफ्लो होगा तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। क्या लिख देंगे? परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, मतलब ये कैश का आउटफ्लो है, तो 4,80,000 इसको नेगेटिव में कर दीजिए। ठीक है, अब याद रखिए जब हम लोगों ने ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाना सीखा था तो हमें पता था कि 4 इनकम हम लोग लेस करते हैं। कैसे? इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, तो
उन 4 इनकम जो हम लोग ऑपरेटिंग में लेस करते हैं उनमें से प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट छोड़ दीजिए, बाकी वो 3 जो वहां लेस करते हैं यहाँ आके ऐड कर लीजिए। वही इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव और रेंट रिसीव। अब देखते हैं उन तीनों में से हमें कौन सी इनकम दे रखी है। तो हमें दे रखा है इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव। भाई सब दे रखा है, सब ऐड कर लो। क्या लिखोगे? इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, क्योंकि वहां लेस करते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां के लिए वो एक इनएडमिसिबल इनकम होती है, ठीक है। डिविडेंड रिसीव और क्या दे रखा है हमें? रेंट रिसीव, ठीक। दैट इज 50,000 ऐड करना है, 50,000 ऐड करना है हमें, 20,000 ऐड करना है और क्या ऐड करना है? 25,000। तो चलिए आंसर निकालते हैं। अगर पॉजिटिव आता है तो कैश जनरेटेड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज होगा, और अगर नेगेटिव आता है तो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज होगा। तो हैव अ लुक। 4,60,000 माइनस 6 लाख, ठीक है, माइनस 4,80,000 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 25,000। सो आवर आंसर इज इन नेगेटिव। हमारा आंसर क्या आ रहा है? नेगेटिव में आ रहा है। तो क्या होगा? कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। भैया कुछ जनरेट नहीं हुआ बल्कि और लग गया। तो क्या लिखेंगे? कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, दैट इज हाउ मच? 5,25,000। तो चूंकि नेगेटिव में है तो मैं इस आंसर को भी ब्रैकेट में रखूंगी। तो बहुत छोटा सा बट बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो प्लीज स्टूडेंट, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।